नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत कथा आध्यात्मिक साहित्य से ली गई है। गांव के बाहर एक बड़ा ही आश्रम था। आश्रम में काफी शिष्य भी थे और आश्रम के महाराज बड़े विद्वान थे। उसके अंदर कूट कूट कर पांडित्य भरा हुआ था। काफी ग्रंथों का ज्ञान उसके पास था। रोजाना उसकी एक सत्संग सभा लगती थी और जीवन के विभिन्न पहलू पर वो अपना आध्यात्मिक प्रवचन दे रहे हैं। रोजाना अलग अलग टॉपिक उसके होते हैं, लेकिन हर एक टॉपिक का मुख्य भाव या तो केंद्रगामी विचार उसका यही रहता था कि जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। आज तुम जिसको मिले हैं वो तुम्हारे नहीं है, ये सब माया है। वो काफी पृथक्करण करके अपने जो सेवक गण है, जो महात्मा जी को मानते थे, लाखों की भेंट चढ़ाते थे, ऐसे महात्मा काफी सूक्ष्मता से हर एक रिश्ता समझाते। वो कहते हैं पति पत्नी, बाल बच्चे, पिता पुत्र या पिता माता, ये सारे दुनियावी संबंध है। हालांकि इसका कोई मायना ही नहीं है। अगर ये सारे रिश्ते नाते सब माया की माया जाल है। अगर आपके पास कोई बहुमूल्य चीज है, अगर आप मोहित हो जाते हो तो आपको स्वर्ग में जाने में काफी दिक्कत होगी, क्योंकि आपका मोह आपको वो ऊपर का जो ऊर्ध्वगामी मार्ग है, ब्रह्म के मार्ग पर जाने के लिए अवरोध डालेंगे। इसलिए वो महाराज जी ऐसा कहते थे कि किसी व्यक्ति, रिश्ते या वस्तु के प्रति अपना मोह न रखो। मिला है तो भी भगवान की कृपा है, और हमारे पास से जो छूट गया है वो भी भगवान की कृपा है। ऐसी अच्छी अच्छी बातें अपने प्रकांड पांडित्य से, अपनी भाव शैली से और नेपथ्य में भाव के अनुसार संगीत बज रहा होता है। रोजाना इसका ये क्रम चल रहा था। इसका आश्रम के अंदर एक छोटा शिष्य था। छोटे होने के नाते उसको गुरुजी के जो कक्ष है, जो गुरुजी का रूम है, उसकी सफाई उसकी जिम्मेवारी थी। वो साफ कर रहा था। इसमें ये छोटे शिष्य से गलती हो गई। गुरुजी को किसी ने, अपने सेवक ने एक मिट्टी की मूर्ति दी थी। बहुत ही मनोरम्य थी, भावुक थी। उसके चेहरे पर अच्छी नक्काशी भी की हुई थी और गुरुजी को यह मूर्ति बहुत ही प्रिय थी। अब गलती ये हुई, ये छोटे शिष्य से ये साफ सफाई के अंदर ये मूर्ति टूट गई। है तो मिट्टी की, वो मिट्टी की थी, बिखर गई। ऐसे में गुरुजी अपना प्रवचन खत्म करके अपने शयन कक्ष में, जहां ये बच्चा साफ सफाई कर रहा था, उस कक्ष में प्रवेश किया और देखा तो अपनी सबसे प्रिय मूर्ति थी, वो तो बिखरी हुई थी, पूरी टूट गई थी। उसको काफी गुस्सा आया और गुस्सा भी साथ में आसमान पर पहुंच गया। उसने तुरंत बहुत ही तीव्र आवाज में वो छोटे से शिष्य को पूछा कि ये मूर्ति किसने तोड़ी। तो शिष्य ने बड़ी प्रामाणिकता से कर दिया कि महाराज जी, ये मूर्ति मुझसे टूटी है, मेरी गलती है, लेकिन ये जानबूझकर मैंने ये नहीं किया। मैं तो सफाई कर रहा था तो गलती से उसको मेरी लग गई और ये ठोकर के कारण टूट गई है, मुझे क्षमा कर दीजिए। और तब
गुरुजी का गुस्सा और भी बढ़ गया। गुरुजी के जहन में यह लग रहा था कि ये मूर्ति टूट गई तो ये मेरा शिष्य बड़ी सहजता से बात कर रहा है, जैसे इस मूर्ति का कोई मूल्य ही न हो। बहुत चिल्लाए, मैं तुझे आश्रम से निष्कासित कर दूंगा। काफी उसको धमकियां दी, लेकिन वो बच्चा, वो शिष्य अपने दोनों हाथ जोड़कर गुरुजी के सामने मौन खड़ा रहा। और गुरुजी इसके मौन के जरिए ज्यादा आग उगल रहे थे। तब गुरुजी ने कहा, अब तू कुछ बोल। तब वो छोटे सन्यासी ने अपने गुरु को बात बताई। शायद यह बात आपके और मेरे हृदय में भी अपने अंतरात्मा की आवाज रोजाना आती होगी, लेकिन हम बाहरी जो माहौल है, जो आवाज, इसके अंदर भीतर की आवाज हम नहीं सुन सकते। तो ये छोटा सन्यासी अपने गुरु को कहते हैं कि हे गुरुजी, मैं इसलिए मौन खड़ा हूं क्योंकि मैं भी आपके प्रवचन सुनता हूं और आप बारी बारी हर एक प्रवचन के अंदर आप कहते हैं कि जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, ये सब मायाजाल है, व्यक्ति, वस्तु या रिश्ते, किसी के प्रति मोह नहीं होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगा, हालांकि मैंने ये जानबूझकर मूर्ति नहीं तोड़ी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इतने विद्वान मेरे गुरु है, तो ये मूर्ति टूट गई है तो उसका कोई बड़ा नेगेटिव असर उसके दिमाग पर नहीं पड़ेगा। अब मामला ऐसा हो गया कि गुरु कुछ ना बोल पाए और शर्मिंदा होकर वो छोटे से सन्यासी के सामने, आज गुरु छोटा हो गया, उसको पैरों तले से जमीन खिचकने लगी और वो चुपचाप अपना कक्ष छोड़कर चले गए। दोस्तों, ये कहानी का मतलब यह है कि काफी ऐसी पांडित्य भरी बातें काफी लोग करते हैं। हालांकि ईश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा, हमारी निष्ठा, हमारा प्यार बना रहना चाहिए, लेकिन ये जगत मिथ्या है। ये जो हमें घुटाकर पिलाया जाता है, ये सरासर गलत है। ये जगत ईश्वर ने बनाया है हमारे लिए, सिर्फ हमारे लिए नहीं, पौधों, पक्षी और हर प्राणी, हर जीवात्मा के लिए, और उसको एंजॉय करने के लिए यहां हमें भेजते हैं। शर्त इतनी है कि आप अपनी मर्यादा, अपने धर्म की मर्यादा में रहकर। बात रही गुरुजी की, तो गुरुजी प्रवचन तो बहुत अच्छा देते थे, लेकिन वो खुद मुक्त नहीं थे। और ज्यादातर लोग जो ऐसे कथाकथित पंडित है, वो दूसरों को उपदेश देते हैं, नसीहत देते हैं, लेकिन वास्तव में वो दूसरों को कहने के लिए है। वो हर तरीके से मोह में बंधे होते हैं, और जो खुद मोह में बंधा है, जो खुद बेड़ियों के अंदर है, वो आपको मुक्ति कैसे प्रदान करेगा? ये सारी मूर्खता भरी ये सारी बातें प्रपंच है। ऐसे नहीं कि अच्छे अवतार पुरुष नहीं है, ऐसे भी है जो जीवन की वास्तविकता आपको और मुझे समझाते हैं और जीवन जीने का सही मार्ग सुनाते हैं। और यहां यही बात एक छोटे सन्यासी के जरिए हमारे हृदय में इस बात पर सोचने के लिए हमें मजबूर करते हैं कि जीवन का सत्य क्या है, और जिन सत्य को हम पाने के लिए जिसके शरण में जाते हैं, वो खुद असत्य की पीठी के पर बैठे हैं। उसको ही नहीं पता सत्य क्या है, और लोगों को सत्य की बात कह रहे हैं। धन्यवाद।